एवरीवन, मुझे पता है कि आप सभी लोग इंडिया बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा धक 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 हो रही है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं वो तरीका जिससे 2 दिन में आप एआईबी की कट ऑफ भी क्लियर कर दोगे, यानी 45 मार्क्स लाने होते हैं वो भी क्लियर कर दोगे, और आप अपने आस पड़ोस के जितने भी बच्चे बैठे रहेंगे उनकी भी मदद कर दोगे। तो तरीका नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ये मास्टर स्ट्रेटजी है। जितने भी लोग वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो सब लोगों के लिए बहुत मास्टर स्ट्रेटजी। 2-3 चीजें करनी है। पहला, अगर आपको अभी 2 दिन दिया जाए, 2 दिन में कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक काम करना है, जितने भी चीजें सिलेबस में है उनका उठा के डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट आपके पास है, अगर है तो, नहीं है तो गूगल से डाउनलोड करोगे, मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करोगे और उसका क्या बेटा देखोगे, इंडेक्स देखोगे। क्या देखोगे? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दिया होता है। जब मैं दिखा देता हूँ इंडेक्स क्या होता है, नहीं तो कहोगे कि इंडेक्स क्या बता के चले गए। रुक जाओ 1 सेकंड, रुक जाओ। जैसे ये रहा मुस्लिम लॉ, ठीक है, ये मुस्लिम लॉ रहा। इसका इंडेक्स, इसमें तो कुछ सेक्शन इफेक्शन होते नहीं। अच्छा ये रहा, ये मिल गया। ये देख रहे हैं ना सब लोग, ये देख रहे हैं ना। तो ये जो होता है कि शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन, तो कुछ उसमें से, मतलब 100 क्वेश्चन में से अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड होते हैं, यानी वो डायरेक्ट आप इंडेक्स से सॉल्व कर दोगे। तो आपको रखना भी नहीं है, एकदम नहीं है, एबी के लिए रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। कैसा बेटा है? ओपन बुक एग्जामिनेशन। और ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको फेमिलियर होना होता है। क्या होना होता है? फेमिलियर होना होता है। रटा हुए होने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब क्या आएगा? क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सबका धक 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 हो रहा होगा। आप क्या करोगे? आप ऐसे चश्मा सही करोगे अगर चश्मा लगाते हो, और अगर नहीं लगाते हो तो ऐसे, मतलब बालों सही करोगे, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो ऐसे बाल करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में मुस्कुराओगे, हाँ मैं तो सब कर दूंगी या कर दूंगा, जो भी है, ठीक है। लेकिन कैसे कर दोगे? जब आप फेमिलियर रहोगे कि अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हमारे बेरेट के इंडेक्स के कहां पे मिलेगा। तो आप इंडेक्स में देखिए एक बार। इंडेक्स में देखने के बाद में आप डायरेक्ट उस सेक्शन पर, उस पेज नंबर पर पहुंच गए। आप उस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है आपने आंसर मार्क कर दिया। तो पहली चीज करनी है, दो सिर्फ 3-4 चीजें लेकर के जानी है वहां पे। पहला तो खुद को लेकर के जाना है, मतलब मेंटली अलर्ट होकर के जाना, विजिलेंट होकर के जाना। नंबर 2, कोई 2 पेन ले लेना, ब्लू ब्लैक ले लेना, जो बॉल बॉल पेन वाली ओएमआर भरने में काम आती है। नंबर 3, अपना एडमिट कार्ड ले लेना, और उस एडमिट कार्ड के साथ में कोई फोटो आईडी ले लेना, जैसे आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, सबको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या जो हम डायरेक्ट लें वो कमेंट वाला होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए। कोई सा भी, तो कोई सा भी चलता है भैया। उसमें जो रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है ना कि एक कमेंट वाला होना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा सा ऐसा रूल, ऐसा कोई वो नहीं है। बस आपका फॉर द सेक ऑफ, क्या कह सकते हैं, मतलब सिंसियरिटी हो, सिंसियरिटी दिखाने के लिए आपको गेट पर हो सकता है थोड़ा बहुत चेक करें, उसके बाद में वो उसमें बहुत फेमिलियर, बड़ा मतलब पारिवारिक माहौल होता है वहां पे एग्जामिनेशन टाइम पे। एकदम चिल होकर के जाना है। बस तैयारी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इंडेक्स से अपनी फेमिलियरिटी बढ़ा लेना। क्या करना है? इंडेक्स से फेमिलियरिटी बढ़ा लेना। दूसरी, तीसरी चीज, 3 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, मोर देन सफिशियंट टाइम है। ये इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन अभी बताया ना कि इंडेक्स से जो सॉल्व हो जाएंगे, इनको करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 45 या 40 मिनट लगेंगे। भैया बाकी के जो टाइम बचेगा उसमें आपको उठ के जाने नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज ये कि ओएमआर पहले ही मत भर लेना, अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेना सब कुछ, और जब सब कुछ एकदम फाइनल हो जाए और 2 घंटे हो जाए, अब अपना ओएमआर भरना। ये ना हो कि आप कुछ गलत सर्च कर लिए हो। कई बार होता है कि हड़बड़ी में हड़बड़ाए होते हैं और हम गलत सर्च कर लेते हैं और ओएमआर में भर देते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उसको, फिर वो गलत ही जाता है। क्या करना है आपको? अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसी में टिक मार देना है, या तो टिक मार देना है, पेंसिल लिए रहना, उसी पे गोला लगा देना, ऐसा करके। कई बार होता है कुछ जो इन्विजिलेटर होते हैं महाबेवकूफ होते हैं, वो बहुत कानून बताएंगे तुमको कई बार, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की बात कर रहा हूँ। उसके लिए भी कतई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे? उसमें ही मार्क करोगे। ओएमआर 2 घंटे जब हो जाएंगे तब भरोगे, ये याद रखना सब लोग। उसके पहले नहीं भरोगे, एकदम भरना ही नहीं है। नाम हम अपना रोल नंबर को देख देख के मिला मिला के भर देना बस।
और उसको एकदम ऐसे रख देना है, छूना नहीं है उसको, ठीक है। कब छूना है? जब 2 घंटे हो जाएंगे। और श्योर हो जाना, डबल चेक करना उसको, क्योंकि बहुत टाइम है यार, टाइम वेस्ट मतलब आपको लगेगा कि क्या ही कर रहा हूं। तो उसमें क्या करोगे आप कि उस 2 घंटे में खूब अच्छी से अपना मतलब अपना पहले पास होने भर का देखो। जब अपना चिंता बचोगे ना बेटा, तब दूसरे फ्लाइट में कभी जब जाओ तो उसमें फ्लाइट जो होती है, क्या कहते हैं, एयर होस्टेस होती है, वो उस टाइम पे वो अनाउंस करते हुए बताती है कि अपना सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाए इमरजेंसी के सिचुएशन में, उसके बाद में दूसरे की हेल्प करें। तो अपना पहले करना है, यानी अपना 60 70 80 क्वेश्चन कर लेना है, सेफ जोन में हो जाना है, ठीक है। उसके बाद में अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाना है। इतनी बात मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सबको अच्छे से समझा दी। और घबराना एकदम नहीं है, कुछ भी अगर आपको एक और सबसे बड़ी चीज कि उस पूरे एग्जामिनेशन हॉल में 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा होता है, और वो खूब नए नए बंडल वाला बैरक सब खरीद के लाएंगे, उनको उस बैरक को यूज करना भी नहीं आ रहा होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा, जो पढ़े लिखे लोग हो, कि आप क्या करो कि उनका वो रिसोर्स यूज करो, और फिर अपना पहले 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद में उनका भी हेल्प कर दो, ठीक है। तो रिसोर्स अगर तुम नहीं भी ले जाना चाहते हो, वेल एंड गुड, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ये सब लाएंगे ना, ठीक है। वो तुमसे बहुत ज्यादा डरे होंगे, ठीक है। तो रिसोर्स उनका होगा, धन आप बनाओगे। जैसे जो अपना यूपी है, यूपी में जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ यहाँ सब पे बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, लेकिन ये बेचारे क्या है, गरीब है। तो इनका मिनरल रिसोर्स यूज करके गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, अमीर राज्य बन गए। तो आपको क्या बनना है, आपको गुजरात महाराष्ट्र बनना है। और वो सारे जो लोग हैं वो क्या है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो सबको यही करना है, उनका रिसोर्स उठाना है, यूज करना है, फिर अपना जब सब कुछ हो जाए फिर उस उनका भी मदद कर देना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। एआईबी बहुत सिंपल है, आप सब लोग क्लियर कर जाओगे। वो डेटा जो 52% लोग फेल होते हैं, कई बार सोचते हो ना आप लोग, देखते हैं धक 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 होने लगता होगा कि भाई ये मतलब 52% लोग फेल हो गए तो हम कैसे पास हो। नहीं भैया, यू पीपल आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। आप उन उन लोगों से कहे क्यों कंपेयर करना चाह रहे हो भैया? उनसे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? आपको क्या करना है, एकदम चिल करके उस पेपर पे जाना है, उसको अटेम्प्ट करना है, और मुस्कुराते हुए 2 4 लोगों की अगर मदद कर सकते हो तो करना है, और नहीं कर सकते हो तो अपना कर लो यार, ठीक है, ठीक है। तो ये था एआईबी की स्ट्रेटजी। अगर किसी को और भी कोई डाउट है एआईबी से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। तो एआईबी के लिए सिर्फ इतना करना है।